जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपन 11th कॉमर्स क्लास में इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस के माध्यम से अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय या सांख्यिकी का परिचय। इसके मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो पिछले वीडियो में अपन ने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी देखा था कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की भूमिका किस प्रकार से होती है, सांख्यिकी का कार्य अर्थशास्त्र में क्या होता है। फिर सांख्यिकी का अर्थ देखते हुए अपन ने सांख्यिकी खुद का अर्थ देखा था कि सांख्यिकी क्या होती है। फिर सांख्यिकी की कई मैंने परिभाषाएं बताई, एक वचन बहुवचन के रूप में अपन ने सांख्यिकी का अर्थ देखा था और आंकड़ों के बारे में बताया था, मात्रात्मक, गुणात्मक। फिर सांख्यिकी धीरे धीरे सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं बताई थी, सांख्यिकी का क्षेत्र बताया था। तो ऐसे कुछ अभी अपन सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और सांख्यिकी का अध्ययन करते हुए आज हमारा टॉपिक है सांख्यिकी क्या करती है। सांख्यिकी क्या करती है, सांख्यिकी का क्या महत्व होता है, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ कमियां भी होती है। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। आज तो इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी क्या करती है। तो चलिए होमवर्क की नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपन कि सांख्यिकी क्या करती है। तो चलिए नोट कीजिए कि सांख्यिकी ऐसा सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है, तब इसे निपटने के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। कि एक बार जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है तो इससे निपटने के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। सांख्यिकी किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बताता है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे माध्य, प्रसरण आदि के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। माध्य, प्रसरण हो गया जो अपन नेक्स्ट चैप्टरों में अपन इसको आगे से आगे अपन इसको चैप्टर को जब करेंगे, जब माध्य प्रसरण दोनों आ जाएगा, तो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में कि सांख्यिकी को एक ऐसा अपरिहार्य साधन बता दिया जो कोई भी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी क्या करता है, सहायता करता है। और उसकी सहायता करता है इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए कोई भी आर्थिक समस्याओं को समझने में उसकी सहायता करता है। यहाँ पे नाम लिखना आप, सहायता करता है, कोई भी आर्थिक समस्याओं को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्याओं के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। गुणात्मक बोल दो चाहे मात्रात्मक बोल दो, गुणात्मक जो क्वालिटी के अनुसार और मात्रात्मक जो क्वांटिटी के अनुसार। एक बार जब हमें समस्या के कारणों का पता चल जाता है तो इससे निपटने के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। सांख्यिकी किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक माप जैसे माध्य, प्रसरण आदि के रूप में भी संक्षिप्त करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी का कार्य ये होता है कि सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्याओं के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है, तब इसे निपटने के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। सांख्यिकी किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे माध्य, प्रसरण आदि के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। तो नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे अपन अपना अगला टॉपिक देखेंगे, सांख्यिकी का महत्व है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अब देखते हैं अपन इसका महत्व। ये आपने नोट कर लिया होगा सांख्यिकी क्या कार्य करती है। अब इसके महत्व पे आते हैं अपन। नोट कर लेना कॉपी में इसका महत्व। पॉइंट नंबर 1 निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है पॉइंट नंबर 1। कॉपी पेन जारी रखिए। लिखिए सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट, सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कोई भी आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सांख्यिकी का किया जाता है। कि सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कोई भी सांख्यिकी का प्रयोग करने के लिए अपने संबंधों को क्या कर देते हैं? ज्ञात। तो लिख लेना, सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा नोट करना कि सांख्यिकी विधियों आंकड़ों में प्रयोग करके सांख्यिकी विधियों का आंकड़ों में प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। सांख्यिकी विधियों का आंकड़ों में प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। कि सांख्यिकी विधियां रहती है उनका आंकड़ों में प्रयोग करके उनको इजी वे कर दिया जाता है। तो सांख्यिकी विधियों का सरलता से प्रयोग करके सांख्यिकी विधियों का आंकड़ों में प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। सांख्यिकी विधियों का आंकड़ों में प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। तो क्या लिखोगे कि सांख्यिकी विधियों का आंकड़ों में प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। चलिए 3 नंबर लिखिए। 3 नंबर लिखोगे कि सांख्यिकी में एक निश्चित संबंध की कल्पना करके इसका परीक्षण कर सकते हैं। सांख्यिकी में एक निश्चित संबंध की कल्पना करके इसका परीक्षण कर सकते हैं। कि सांख्यिकी में एक निश्चित संबंध स्थापित कर दिया, उसका अपन ने अनुमान लगा लिया और उसका परीक्षण कर दिया। तो सांख्यिकी में एक निश्चित संबंध की कल्पना करके इसका क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। कि सांख्यिकी में अपन ने अनुमान लगा लिया एक निश्चित संबंध का और इसका क्या कर दिया? परीक्षण कर दिया। तो नोट कर लेना, सांख्यिकी में एक निश्चित संबंध की कल्पना करके इसका परीक्षण कर सकते हैं। 4 नंबर चलिए। 4 नंबर लिखोगे आप, सांख्यिकी का प्रयोग पूर्वानुमान लगाने में किया जा सकता है। सांख्यिकी का प्रयोग पूर्वानुमान लगाने में किया जा सकता है। कि सांख्यिकी का प्रयोग अपन पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, पहले से ही ज्ञात कर लेते हैं, तो पूर्वानुमान लगाने में किया जा सकता है। कि सांख्यिकी के प्रयोग को अपन पहले से ही ज्ञात कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, उसमें किया जा सकता है। तो सांख्यिकी का नोट कर लेना, सांख्यिकी का प्रयोग पूर्वानुमान लगाने में किया जा सकता है। 5 नंबर देखिए। सांख्यिकी का प्रयोग सर्वेक्षण से प्राप्त उपभोग आंकड़ों के आधार पर हो सकता है। सांख्यिकी का प्रयोग सर्वेक्षण से प्राप्त उपभोग आंकड़ों के आधार पर हो सकता है। इस प्रकार सांख्यिकी विधियां ऐसे उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता देती है। कि इस प्रकार सांख्यिकी विधियां ऐसे उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता देती है, जिनसे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे उपयुक्त आर्थिक नीतियां गठन देती है, जिससे क्या हो सकता है? जिनसे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है।
तो लिखना, सांख्यिकी का प्रयोग सर्वेक्षण से प्राप्त उपभोग आंकड़ों के आधार पर हो सकता है। इस प्रकार सांख्यिकी विधियां ऐसे उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता देती है जिनसे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। कि कोई भी सर्वेक्षण से प्राप्त उपभोग आंकड़े या सांख्यिकी का उनके आधार पर हो सकता है, और सांख्यिकी विधियां ऐसे उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता दे देती है, तो उन समस्याओं का समाधान करना भी, आर्थिक समस्याओं का समाधान करना भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। कि इन सर्वेक्षण से प्राप्त जो उपभोग आंकड़े होते हैं सांख्यिकी के, उनके आधार पर हो सकता है। फिर सांख्यिकी विधियां ऐसे उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता दे देती है जिनसे इन आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो नोट कर लेना। अंतिम पॉइंट है ये कि सांख्यिकी का प्रयोग सर्वेक्षण से प्राप्त उपभोग आंकड़ों के आधार पर हो सकता है। इस प्रकार सांख्यिकी विधियां ऐसे उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता देती है जिनसे आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार से ये अपने 5 महत्व थे जो कंप्लीट हो गए, और अपना चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है कि सांख्यिकी का महत्व क्या होता है। अब इसका एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको लिखवाऊंगी, समझा देती हूँ, फिर उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। लेकिन उससे पहले जो पीछे वाली बुक थी उसमें कुछ समस्याएं भी दी हुई रहती थी, वो सिर्फ आप सुन लो कौन कौन सी समस्याएं हैं। कि सांख्यिकी की समस्याएं नहीं, सीमाएं, सांख्यिकी की सीमाएं क्या हो सकती है, क्या सांख्यिकी का असर इन सीमाओं के माध्यम से पड़ सकता है, क्या सीमाएं हो सकती है सांख्यिकी की। तो देखिए कि सांख्यिकी सीमाओं के अंदर केवल सांख्यिकी का विषय क्षेत्र इतना व्यापक है कि कुछ सांख्यिकी विधियों की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, तो कुछ सीमाएं भी है कि केवल संख्यात्मक तथ्यों का इसमें अध्ययन होता है। क्योंकि देखो जहां पर कोई पॉजिटिव पॉइंट आएंगे ना, वहां पे नेगेटिव जरूर आएगा। तो केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है। समूह का अध्ययन व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं होता। समूह का अध्ययन और व्यक्तिगत इकाई का नहीं होता। समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति बताई गई है, और प्राप्त निष्कर्ष वो भ्रामक हो सकते हैं। सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से दीर्घकाल में औसत रूप से ही होते हैं, औसत रूप से और दीर्घकाल में सत्य माने जाते हैं। कि सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप से ही और दीर्घकाल में सत्य माने जाते हैं। विशेषज्ञ ही प्रयोग करें तो कुछ अयोग्य गुणात्मक का नहीं होता और कुछ मात्रात्मक का नहीं होता। कुछ अध्ययन इस प्रकार से होता है कि सांख्यिकी का समूह का अध्ययन व्यक्तिगत इकाई के लिए हो जाता है, तो कुछ गुणात्मक, कुछ मात्रात्मक। इस प्रकार से सांख्यिकीय तथ्यों का कई विशेषज्ञों के प्रयोग के दौरान ये कुछ सांख्यिकी सीमाएं होती है। संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, समूह का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है। समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति होती है, प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप में और दीर्घकाल में सत्य होते हैं। विशेषज्ञ प्रयोग करें। तो ये अपना चैप्टर था सांख्यिकी, जिसका अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति, कईयों ने उत्पत्ति सम्राटों का विज्ञान बता दिया, क्षेत्र देख लिया, परिभाषाएं देख ली, सीमाएं देख ली, और अपन ने अपने चैप्टर में कुछ परिभाषाएं देख ली, और आर्थिक रूप से गतिविधियों के रूप से इसका ढांचा देख लिया। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी देख ली, और सांख्यिकी का अर्थ देख लिया, सांख्यिकी क्या करती है वो देख लिया, और सांख्यिकी का महत्व देख लिया। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सांख्यिकी का। सांख्यिकी के अर्थ के सहित सांख्यिकी का अर्थ देख लिया, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी देख ली, सांख्यिकी क्या करती है, सांख्यिकी का महत्व है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मैं लिखवा देती हूँ नीचे ही, चलो नोट कर देती हूँ। उसका आंसर भी मैं आपको साथ में बता दूंगी, लेकिन आप इस कॉपी में उसको नोट कर लेना। कि क्वेश्चन है, एक है जो पीछे का ही क्वेश्चन है, उसी को आपको नोट करना है। कि बस स्टैंड या बाजार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाइए। बस स्टैंड या बाजार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाइए, और इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है, इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है। नोट कर लो कि बस स्टैंड या बाजार में होने वाले, नोट कर लो, बस स्टैंड या बाजार में होने वाले, बस स्टैंड या बाजार में होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों की
आर्थिक क्रियाकलापों की सूची, आर्थिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। बस स्टैंड या बाजार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाइए। होने वाले आर्थिक मत लिखो, चाहे लिख लो, एक ही बात है। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है कि बस स्टैंड या बाजार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाइए। इनमें से कितने आर्थिक इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है। क्रियाकलापों की सूची बनाइए। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है कि बस स्टैंड या बाजार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाएं। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है। बस स्टैंड या बाजार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाइए। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप है। चलिए देखिए, बस स्टैंड पे कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप हो सकते हैं, कौन कौन से आर्थिक गतिविधियां हो सकती है। बस स्टैंड पे किराना की दुकान हो सकती है, मोबाइल की दुकान हो सकती है, स्टेशनरी की दुकान हो सकती है, मिठाई की दुकान हो सकती है, कपड़े की दुकान हो सकती है। आप बोलोगे पुचके वाले गाड़ी की दुकान हो सकती है। हाँ सही है, वो भी आर्थिक क्रियाकलाप ही है। आइसक्रीम वाले की हो सकती है, फ्रूट वाले की हो सकती है। तो ये सारे आर्थिक क्रियाकलाप है। इनमें से आपको कुछ 5 नाम लिखने हैं, लिख लेना। किराना की दुकान, मोबाइल की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान और स्टेशनरी की दुकान। किराना, मोबाइल, मिठाई, कपड़े और स्टेशनरी। कौन सी लिखोगे? किराने की दुकान, मोबाइल की दुकान, कपड़े की और स्टेशनरी की। किराने की दुकान, मोबाइल की दुकान, कपड़े की दुकान और स्टेशनरी की दुकान। चलिए आंसर में लिख लेना आप। किराना की दुकान, मोबाइल की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान और स्टेशनरी की दुकान। इस प्रकार से अपना पहला चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी सिलेबस के माध्यम से अपन ने पहला चैप्टर कर लिया और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर चुके पूरा चैप्टर। तो अपन ने पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया। सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, अर्थ, परिभाषाएं, सीमाएं, क्षेत्र। तो आज का वीडियो अपना इसी चैप्टर में। अगला अपन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका परिचय, चर, आंकड़े के स्रोत क्या है और किस प्रकार से हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। फिर आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अपन कौन कौन से साधनों की तैयारी करते हैं, कौन कौन से वीडियो के माध्यम से, जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा या टेलीफोन द्वारा, इन सब का करते हैं। फिर अपन इसके अंदर जनगणना या प्रतिदर्श पढ़ेंगे, प्रायोगिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, जनसंख्या प्रतिदर्श पढ़ेंगे, जनगणना क्या, जनसंख्या प्रतिदर्श पढ़ेंगे, यादृच्छिक प्रतिचयन पढ़ेंगे, प्रतिचयन अप्रतिचयन त्रुटियां पढ़ेंगे जिसमें प्रतिचयन त्रुटियां रहेगी, अयादृच्छिक पढ़ेंगे, अप्रतिचयन त्रुटियां पढ़ेंगे, आंकड़ा सर्जन में त्रुटियां पढ़ेंगे, भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO, CSSO और NSS, ये प्रतिदर्श सर्वेक्षण। फिर ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आंकड़ों को अभी संग्रहित किया है, फिर संगठन करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उनको केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से मापेंगे। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेज में इसी प्रकार ये रूप चलता रहेगा और आप साथ साथ में पढ़ते रहिए। तो चलिए, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना जिसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। अपनी कॉपी में क्या आंसर लिखोगे? क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर आप लिखोगे
किराना की दुकान, मोबाइल की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान और स्टेशनरी की दुकान। ठीक है, किराना की दुकान, मोबाइल की दुकान, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान और स्टेशनरी की दुकान। इसी के माध्यम से हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अपना वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो अपना चैप्टर का नाम क्या रहेगा, आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों के संग्रह का भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके भी टॉपिक काफ़ी बढ़िया है। तो अपन उसी वीडियो में मिलते हैं उसी के साथ। ओके, चलिए फर्स्ट चैप्टर का काम कंप्लीट होना चाहिए, सारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, तो सेकंड चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेना, नोट कर लिया होगा वैसे आपने। चलिए ओके, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। जय श्री बालाजी की, थैंक यू सो मच। ओके।